बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। उनमें से एक बहुत ही अहम रुकन, उसका नाम नमाज है। नमाज के मुताल्लिक मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन इस्लाम का सुतून है। मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। कुरान कहता है कि नमाजी आदमी को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जब हिसाब किताब होगा, सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर नमाज कामिल और मुकम्मल निकली तो बाकी आमाल भी कामिल और मुकम्मल निकलेंगे, बाकी आमालों में भी वो बंदा कामयाब होगा। अगर नमाज में वो बंदा नाकाम रहा, फरमाया बाकी आमालों में भी वो बंदा नाकाम और खसारा उठाने वाला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज बारगाह इलाहिया में कबूल नहीं होती। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मैं बुनियादी वजह समझता हूँ, बुनियादी तौर पर जिस वजह को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है कलिमात नमाज का दुरुस्त ना पढ़ना, कलिमात नमाज का उनके अच्छे तलफ़ुज़ के साथ अदा न करना। उसकी वजह यह है कि कलिमात नमाज अगर बंदा अच्छे तरीके से ना पढ़े, उनमें गलती कर जाए, और बसा औक़ात लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उस लफ्ज़ का माना और मफ़हूम बदल जाता है, और जिसकी वजह से उस नमाजी आदमी की नमाज भी ख़त्म हो जाती है, नमाज भी फासिद हो जाती है, और वो नमाज बारगाह इलाहिया में कबूल भी नहीं होती। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज से ही हम नमाज कोर्स के नाम से एक कोर्स शुरू करने वाले हैं, और इसमें हम आपको सना, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात और इसी तरह नमाज में जो अक्सर और बेशतर पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं, सूरत कौसर है, सूरत इखलास है, सूरत नास है, सूरत फलक है, और इसी तरह दुरूद शरीफ, दुआ और दीगर जितनी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इस नमाज कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। और उसके साथ साथ नमाज कोर्स में हम कलिमात नमाज का तर्जमा भी आपको सिखाएंगे, ताकि नमाजी आदमी को पता हो। फरमाया कि नमाजी आदमी ऐसे है, जब नमाज पढ़ रहा है कि गोया कि अल्लाह के साथ हम कलाम हो रहा है। तो अब बंदे को पता होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज में क्या पढ़ रहा हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा का क्या तर्जमा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या तर्जमा है। तो इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया करेंगे, और अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी, फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड कर दिया करेंगे। और रोज़ाना 6 बजे हम इस वीडियो को, नमाज कोर्स की वीडियो को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपलोड किया करेंगे। इसलिए मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि वीडियो को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ, और हमारे इस चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक और इसी तरह सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, जिसमें हम सना को कैसे पढ़ा जाता है, तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ, और इस सना का तर्जमा क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर सना लिखी हुई नजर आ रही है, तवज्जो के साथ समाअत फरमा ले। सुबहानकल्लाहुम्मा। अच्छा, यहाँ पर सुबहानकल्लाहुम्मा में 2 गलतियां, पहले 2 लफ्जों में हम 2 गलतियां करते हैं। वो कौन सी हैं? पहला तो ये पढ़ते हैं हम सुबानकल्ला। सुबानकल्ला लफ्ज नहीं है, बल्कि सुबहाना, हा अलिफ ज़बर हा, सुबहानकल्लाहुम्मा। दूसरी गलती दूसरे ही लफ्ज में करते हैं हम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं सुबहानकल्ला उम्मा। कल्ला उम्मा नहीं, हमजा नहीं है, हा है। अल्लाह, अल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। यहाँ पर भी 2 गलती है। बाद लोग व बिहम्दिका और बाद लोग व बिहम्दिका, दोनों तरह गलत है। हा नहीं बल्कि हा है, और व बिहम्दिका नहीं, व बिहम्दिका। वतबारकस्मुका, वतबारकस्मुका, वतआला जद्दुका,
ولا الہ غیرک. دوبارہ سے سن لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ احباب کو یہ ہماری ایک کوشش جو ہے، یہ ایک کاوش آپ احباب کو پسند آئی ہوگی. اور آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو آپ اپنے دوست احباب تک جتنا شیئر کر سکتے ہیں، جتنا پہنچا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر، نماز کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.